नमस्कार दोस्तों। आज सारे अखबारों पे कल जो कैबिनेट कमेटी ऑफ फॉर सिक्योरिटी है CCS, उसकी बैठक में जो 5 निर्णय लिए गए, प्रमुख स्थान उन्हीं खबरों को है। बाकी स्टेट की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार से नहीं है, तो मैं एक शॉर्ट चर्चा आज उसी विषय पे करूँगा। और वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल जो बैठक हुई उसमें शाम को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके और केवल एक वक्तव्य जारी किया 5-6 मिनट में। उसमें 5 फैसलों की सूचना जनता को, मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को और पाकिस्तान को एक तरह से जारी हुई है। और कांग्रेस का जहाँ तक दृष्टिकोण है, कांग्रेस ने अभी CWC की बैठक चल रही है उनकी, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, उसमें सभी दल भाग लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिहार में चुनाव रैली में भाग लेना है। इस पर मैं कोई टिप्पणी आज नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी को स्वयं के बारे में निर्णय लेना है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अब CCS के जो फैसले हैं वो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस ने तो पहले से कह भी दिया है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के विरुद्ध हम सरकार के साथ हैं, सरकार निर्णय करे। अब सरकार ने पहला निर्णय किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में कराची में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में हुई थी, उसको अभी फ़िलहाल स्थगित किया है। मतलब फ़िलहाल एबेंस में रखा है उसको। एबेंस में रखने का मतलब है कि जो स्थिति है उसमें भारत सरकार प्रोएक्टिवली ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि उससे पाकिस्तान को जो भी पानी जा रहा है या बिजली उत्पादन हो रहा है उस पर प्रभाव पड़े। उसका जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी है, किस प्रकार से वो होगी, कैसे कैसे किस बांध पे क्या ऑपरेशन होगा, क्या क्या भारत सरकार नहीं कर पाएगी, कर पाएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर उन पर आएगा, क्योंकि तत्काल पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आ गई है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। पहले भी 2023 में भी भारत सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए लिखा था, तब एक मध्यस्थ की नियुक्ति उन्होंने की थी और मध्यस्थ ने कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए ये वाजिब केस है। उसके बाद से उसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। जो व्यवस्था 1960 से चल रही थी वो अभी तक चल रही है, और भारत ने उस पर कुछ बांध बनाए हैं जिनसे कि ये है कि बांधों से पानी जैसे भाखड़ा से निकलता है वैसे पानी निकलेगा और पाकिस्तान जाता रहेगा। लेकिन जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे बिजली उत्पादन होता है वो बिजली भारत सरकार लेती रहेगी। अब अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, जब तक बरसात नहीं होती तब तक तो पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। भारत उस पर क्या ऐसा स्टेप उठाता है जिससे पाकिस्तान के सामने संकट उत्पन्न हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल फैसला जो है उससे अवगत कराया गया है, तो हम तत्काल ये न समझें कि कल से ही कोई पाकिस्तान के साथ क्या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। लेकिन ज़रूर भारत सरकार ठोस कदम उठाएगी, उसकी हमें भी अपेक्षा है और इंतज़ार भी है। वाघा अटारी बॉर्डर पे रोज़ाना शाम को 5 बजे फ्लैग होइस्टिंग का कार्यक्रम होता है। उस अटारी वाघा बॉर्डर को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। ये भी स्वागत योग्य कदम है। देखते हैं कि इसके परिणाम क्या आते हैं, क्योंकि बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे राजस्थान में और गुजरात, इस पूरे हिस्से में फेंसिंग हुई है। BSF हमारी तैनात है, और जो
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर है उसके बीच में कोई वायर फेंसिंग है नहीं, उसी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो उस पर भारत सरकार और मोदी सरकार आगे क्या कदम उठाना चाहती है उसका इंतज़ार रहेगा। तीसरा निर्णय जो किया है वो भी आप सबको मालूम है कि जो आर्मी असिस्टेंट्स होते हैं, आर्मी और नौसेना और वायुसेना, उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं एम्बेसीज़ में, वो भारत सरकार अपने वापस बुला लेगी और पाकिस्तान के जो यहाँ हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वापस चले जाएं। चौथा जो है वो सार्क, जो हमारा साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन के तहत, जो सार्क के तहत जो वीज़ा जिन लोगों को दिए गए हैं पाकिस्तान से यहाँ आने को, उनको सबको कहा गया है कि वे 48 घंटे में वापस पाकिस्तान चले जाएं। और पांचवा और अंतिम जो है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान को कह दिया है कि हमारे यहाँ आपकी जो 55 लोगों का स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो घटाकर 30 कर दें, यानी 25 आप अपने भेज दीजिए वापस, हम भी वहाँ से 55 में से 25 वापस मंगा लेंगे। कुल मिला के तनाव की स्थिति है, इसमें कोई दो राय, कोई शंका सुबह किसी को है नहीं। लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली ये समझना होगा और समझाना होगा और पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना होगा कि ये अनंत काल तक जो ये सोचे बैठे हैं कि भारत झुक जाएगा, वो नहीं है। भारत की जनता, भारत की सरकार किसी भी पार्टी की हो, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, पूरे देश की सरकार है, वो जो भी उचित कदम उठाएगी उसके साथ भारत की जनता खड़ी है। हमारी आंतरिक राजनीति जो है वो अपनी जगह चलती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा और देश की अस्मिता, एकता और अखंडता और कश्मीर को लेकर के भारत एक है। अगर कश्मीर के आर्मी चीफ कहते हैं कि वो कश्मीर उनके गले की ये वाली जुवेनाइल वेन है जिससे खून दिमाग में जाता है, तो भाई कश्मीर तो हमारा प्राण है। आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा कर रखा है वो उसके लिए हमारे विधानसभा में और पार्लियामेंट में सीट्स हमारी जो है वो खाली छोड़ी हुई है हमने। हमारे पार्लियामेंट का संकल्प है, नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय संकल्प पारित हुआ था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इस पे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। जो उस समय के जो स्थिति थी उसमें जो कुछ भी तय हुआ था उसकी पालना पाकिस्तान ने कभी की नहीं, इसलिए अब उन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए। मैं कल से पाकिस्तान के मीडिया को भी देख रहा हूँ, वो भी जहर उगल रहे हैं, लेकिन उनको विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए कि वो अगर शांति से रह सकते हैं तो वो एक विकसित देश बन सकते हैं, लेकिन वो तो एक नफ़रत भारत के प्रति पाले हुए हैं, उस नफ़रत से उनका भला होने वाला नहीं है। बेहतर है वो अपने बलूचिस्तान और पख्तून का जो प्रदेश जो उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए चेष्टा करें, न कि वो भारत के साथ नफरत भरे रिश्तों को, आतंकवाद को पोषित करके बढ़ाने में जो लगे हुए हैं उससे उनका भला किसी रूप में होने वाला नहीं है। भारत एक शक्ति संपन्न देश है, भारत की 145 करोड़ जनता एकजुट है कश्मीर को लेकर के। हमारे राजनीतिक मतभेद कितने भी गहरे हों, देश का जहाँ सवाल आता है वहाँ सारे भारतवासी एक हैं। धन्यवाद।